हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीएज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पर अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी है। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का अरे ये बढ़ते घटते रहता है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जो अभी भी उसी मोड में है। उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें वो गिनाएंगे। अब तो वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सईद अंसारी हमारे साथ है। सईद, ये बोर्ड हम दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी परेशानी की सबब बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है। अरविंद पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। सही, मैं तीसरी बार से निगम पार्षद हूँ और उसी इंस्टाग्राम किस लिए बना रहे हो? डेवलपमेंट के ऊपर ही हमने वोट मांगा था और हम लोग ओखला विधानसभा सीट पे जहाँ आज तक कमल नहीं खिला, हम इस बार कमल खिलाने जा रहे हैं। अंजना भी अभी कह रही है, स्टूडियो से कह रही थी कि इस बार मनीष चौधरी जो हैं वो वहां पर उनकी काफी अच्छी छवि है। तो कैसे एक ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर आप इतने आश्वस्त क्यों लग रही हैं? क्योंकि मनीष चौधरी की पहचान ही डेवलपमेंट है और लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं। और आज से नहीं, आज से 15-20 साल से हम लोग क्षेत्र में रहे हैं और हम लोग जमीन से चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं है हमारे लिए, हिंदू मुसलमान नहीं है, हमने मुसलमानों के भी काम करे और हिंदू के भी। इसीलिए आप देखिएगा इस बार हमारी तरफ मुसलमानों का भी हमारी तरफ झुकाव रहेगा। मनीष चौधरी की धर्मपत्नी हम लोग के साथ है और किस तरह से बाहर अंजना खड़ी हुई है। आप देखिए कि एक तरीके से नर्वस मोमेंट्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए भी। शाम तक खड़ी रहेंगी जब तक नतीजों से कोई अपडेट आ रही है? अपडेट अभी तक तो अपडेट नहीं आई है, बट हम लोग जब रिजल्ट आएगा हम लोग सर्टिफिकेट लेके घर जाएंगे। लेकिन 14 पर बीजेपी आगे चल रही है, खुशी दे रही है बीजेपी। हाँ जी बिल्कुल, मनीष हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं इस बार हम लोग ओखला विधानसभा में हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। इसके एक दो कारण एक सेकंड आपको मनीष चौधरी की पत्नी के साथ आप इस वक्त मौजूद है, उनसे एक सवाल जरूर मेरी तरफ से पूछिएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब देखिए फासला कहां पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर आगे चल रही है, 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 1 पर। तो पार्टी दफ्तर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन नई दिल्ली से केजरीवाल का पीछे चल रहा प्रवेश शर्मा का आगे, जंगपुरा से तलविंदर सिंह आगे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया की सीट बदलने के बावजूद, अगर पटपड़गंज के बाद जंगपुरा पहुंचने के बावजूद पीछे चल रहे हैं, तो चिंता का सबब लेकर अभी इंतजार कीजिए। कालका जी से आतिशी पीछे है और बिदुड़ी आगे है। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। 2,500 की माना जा रहा था कि ये सीट मुश्किल हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे मनीष सिसोदिया को उतारिए, अवध ओझा को किसी को उतारिए, लेकिन ग्रेटर कैलाश जहाँ से सौरभ भारद्वाज फिर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सवाल उनसे मेरी तरफ से भी पूछिएगा। देखिए ओखला मुस्लिम बहुल सीट है, ऐसे में बीजेपी के बहुत अच्छे से लड़ा। और जो कि आप कह रहे हैं, आप ओबीसी की जी जो पार्टी है, वो लोग जो डिवीजन होगा वो मुस्लिम जनता का होगा, हमारे तो फेवर में आएगा और वो आपके पक्ष में है। जितने ज्यादा वोट ओवैसी लेते हैं, जितने ज्यादा कांग्रेस लेती है, उसका फायदा सीधे मनीष चौधरी जी को। बहुत धन्यवाद हमसे बात की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। अगर वोट कटता है